हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का। यहाँ पे जो लोग फार्म डाले हैं ग्रुप डी में, तो उनके लिए यह इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें साइंस कवर करेंगे। यहाँ पे लिखा है किसी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो कोई भी परमाणु हो तो देखिए, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुल मिलाकर के 3 महत्वपूर्ण अवयव हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तीसरा क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसने वाली गैस का हमने हंस के भी बताया, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O इसका नाम है। एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ठीक। एंटी पार्टिकल, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो जार्ज डाल्टन महोदय ने जो है परमाणुविक सिद्धांत, सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत जो है दिया था। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो जे थॉमसन ने ही बताया था कि जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज होते हैं उसी तरीके से बीज धसे होते हैं, उसी तरीके से परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। एंटी पार्टिकल कौन सा कण है। तो ये पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल कण है, यानी प्रतिकण जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें कण के विपरीत गुण हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो न्यूट्रॉन की खोज साथियों जो है जेम्स चैडविक जी ने 1832 ईस्वी में जो है 1932 ईस्वी में यहाँ पर की थी, जेम्स चैडविक जी ने। अगला देखते हैं, बोसान कण के नाम का संबंध किस वैज्ञानिक के नाम से है। तो एस एन बोस के नाम से जो यहाँ पर बोसान कण के नाम का संबंध है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बहुत बार पूछा गया है, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ये रासायनिक सूत्र है धावन सोडा यानी धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, यानी NHCO3 यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का निषेचन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, यूरिया किस प्रकार का निषेचन है। तो नाइट्रोजन का निषेचन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो ये ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो है यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को जब गर्म करते हैं, इसके 2 अणु लेते हैं और जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर बनता है Na2CO3 और प्लस बनता है H2O और प्लस बनता है CO2। तो यहाँ पर देखिए मुख्य उत्पाद यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट साथियों बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोसियर को या लेवोजियर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी धातु विद्युत बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। तो टंगस्टन जो होती है ये फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, जिसको हम लोग W से टंगस्टन को प्रदर्शित करते हैं। मृदु पेय जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, निम्न में से कौन सी गैस उसमें उपस्थित होती है। जो हम लोग ठंडा कोको कोला इस तरह पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला देखते हैं, NaCl किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है। तो NaCl तो सबको मालूम है, नमक का रासायनिक सूत्र है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कि निम्न में लिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड दांतों से संबंधित है, नहीं। फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, ये भी नहीं। भोपाल गैस त्रासदी से है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और फ्लोराइड प्रदूषण होता है दांत। ये कोई सुमेलित सही नहीं है। सिर्फ ओजोन रिक्ता जो है ये चर्म कैंसर से सही सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सुमेलित वाला आ गया। देखिए यहाँ पर किससे किसको सुमेलित हमको करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिखा है नागासाकी दिवस, तो ये जो है 9 अगस्त को होगा, तो यानी डी का पहला होगा। देखते हैं यहाँ पर डी का पहला किस में दिखाई दे रहा है। तो डी का पहला देखिए, एक तो ये वाला बी विकल्प में, एक तो ये विकल्प में दिखाई दे रहा है। अगला देखते हैं, यहाँ पर जब मिलान करेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस जो खेल दिवस होता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है।
9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 29 अगस्त को यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स दिवस होता है। तो जो है सी वाला 2 से जाएगा, तो इसमें है सी वाला 2 से, इसमें भी सी वाला 2 से है। अगला देखते हैं, फोटोग्राफी जो दिवस है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। सब 9 वाले हैं, याद रखेंगे आप लोग लाइन से। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस और फिर 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स दिवस। और टेक्नोलॉजी दिवस जो है बचा 11 मई को। तो यहाँ पर हमारा जो है ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद कर लेना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित पदार्थों युग्मों में से कौन सा टार्च, इलेक्ट्रिक आदि साधनों में प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो निकिल और कैडमियम, निकिल Ni और कैडमियम यानी Cd का उपयोग जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जेली बनाने में उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष मनाया जाता है 2011 को, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे साथियों, इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा शांतिकारक औषध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? शांतिकारक औषध पोटेशियम ब्रोमाइड है, यानी KBr, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, शांतिकारक औषधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए, फ्रेयान है, टेट्राएथिल लेड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, वहीं हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, 12th में पढ़ा होगा। वहीं टेट्राएथिल लेड का एंटीनाक यानी आपस्फोटरोधी कारक, और फ्रेयान जो है प्रतीतक के रूप में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रतीतक लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो है विकल्प नंबर कौन सा सही होता है? डी विकल्प सही होता है, 2143। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जल से हल्का पदार्थ कौन सा? जल से हल्का कौन है? सोडियम। सोडियम जो है हल्का धातु है, मुलायम भी है। सोडियम पोटेशियम। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम नाइट्राइड जो है NaNO2 जो है सोडियम नाइट्राइट, ये जो है आपका ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। आतिशबाजी में हरा रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण, Ba माने बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं जो है कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, 2। जब एक ही कक्षक में होते हैं, जैसे S कक्षक हो गया, तो एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से जो है ये हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।